हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान के शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। हाजिर है एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के वन शॉट। और आज का जो वीडियो होने वाला है ना, क्या बताएं इसकी तारीफ में, क्योंकि ये तारीफ के काबिल इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर से ऐसा कोई भी साल नहीं आया हो जिसमें क्वेश्चंस नहीं आया हो। ठीक है, आप लोग सोचेंगे लाइट चैप्टर, नहीं, एक इसको भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस लेके चल सकते हैं, क्योंकि हर साल ऐसा कोई भी पेपर हो, सैम्पल, सेंटअप, प्री बोर्ड, बोर्ड, हर हर इसमें पूछा गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव 2 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ऐसे समझो कि 55% चांसेस है कि अगर अगर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सेट करना हो तो बिहार बोर्ड ये चैप्टर सिलेक्ट करेगा। किसके बाद पहला नंबर आपका क्या आ जाएगा? फटाफट लाइट। दूसरा कलरफुल, वो डिफेक्ट, आई डिफेक्ट। थर्ड ये चांसेस रहता है। और 2025 में इस चैप्टर से पूछे गए थे 5 नंबर के क्वेश्चंस, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो चाहे कुछ भी हो जाए। चलो स्टार्ट करें। ऑलरेडी बिल्कुल से नए हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ का सॉल्यूशन डिकोड सीरीज कर लो। अगर पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो, सारी चीज़ों का डिकोड है। हम लोग दूसरे जैसे नहीं है कि 5-5 दिन में अलग अलग बैच निकालेंगे, ये बैच वो बैच दिस बैच। पढ़ाना सेम ही चीज़ है, तो क्यों चीज़ वैसे करना है ना? चाहे तो हम कर सकते थे 10 बैच और लेके आ जाते, सेम ही चीज़ पढ़ाते, व्यूज़, वीडियोस, वॉच टाइम आता, पैसा आता। नहीं, हम लोग सिंपल से टाइम बचाना है। आप सबका टाइम बहुत कीमती है, तो एक ही चीज़, बस 10 वीडियोस है, देख लो, डी कोड देख डालो, काम खत्म कर लो, इनफ रहेगा। सिलेबस किया नहीं किया, वट एवर, कुछ भी हो, जो भी बहाना हो तुम्हारे पास, वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। ठीक है, डिकोड कर लेना। चलो, जो लोग ऑलरेडी पॉकेट बैच में, फटाफट से, बहुत अच्छी बात है, आप लोग टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं वापस से आप टेस्ट दे सकते हैं। जो लोग को मिस हो गया होगा, जो लोग नहीं जुड़े, 8538988887 करके आप मैसेज करके ये ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साइंस से साइंस सारी चीज़ों का आपको चीज़ें मिल जाएगा। स्टडी मटीरियल, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप सीरीज, डिकोड सीरीज, अब तो डिकोड सीरीज का PDF मिल जाएगा। और इनफैक्ट जो हम लोग चीज़ें कर चुके इतने सारे चैप्टर्स का PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो स्टडी मटीरियल रिलेटेड ऐप है, आप फटाफट से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट टाइम है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन आज जो हम लोग करने वाले, ये ऑलरेडी लगा हुआ, इसका मतलब ये वीडियोस हमने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन कुछ इश्यूज़ के कारण साउंड नहीं आया, तो वापस से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। क्या करें, तकलीफ देख रहे हो, कितना मेहनत करना पड़ता है एक वीडियोज़ के पीछे में। मैं अप्रॉक्स 2 बजे से बैठा हूँ, और अभी देख रहे हो 2 बजे से लेकर के 3 बज के 1 घंटा वेस्ट चला गया, बट क्या करें, कोई बात नहीं। इसीलिए वीडियोज़ को लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियोज़ बनाने में, नोट्स बनाने में, सारी चीज़ें। ओके, चलो बिहार बोर्ड के तरीके से करेंगे, जितने चीज़ें बताएंगे अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सारी चीज़ें। पहला होता है मैग्नेट। मैग्नेट नाम सुनते ही किसका याद आ रहा है आपको? जिससे आप देखते ही चिपक जाते हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी मैग्नेट, वो भी एक तरीके का मैग्नेट है। कहीं भी रहे, आप मोबाइल को खोजते खोजते चले ही जाओगे, है ना? ओके, तो यानी मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली अट्रैक्ट करता है। यहाँ उल्टा हो गया, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जैसे जो किससे बना हो, आयरन से, कोबाल्ट से, आपको भी नहीं अट्रैक्ट कर लेगा, है ना? इसलिए कुछ जो किससे, जो आयरन से बना हो, कोबाल्ट से बना हो, निकल से बना हो, उन मटेरियल को, बेसिकली उन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जानते हो? हाँ जी। और उसको जब तुम छोड़ दोगे फ्रीली, तो वो बेसिकली रेस्ट आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है? ओके, आ जाओ बिहार बोर्ड की बात करें। यूजर्स ऑफ मैग्नेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो? फ्रीजर वगैरह में, है ना? ओके, रेडियोस वगैरह में देखोगे, रेडियो का स्पीकर में तुम लोग निकालोगे। मैकेनिक्स अगर बचपन में किए होगे तो देखोगे, अभी के बच्चे नहीं करते, बट हम लोग की की बात करें, एंड आप लोग भी उसमें आते हैं, है ना? अभी जो आ रहा है, इन लोग नहीं करेगा, इन लोग बस फोने में कार्टून दिखेगा, है ना? क्या बोलते हैं, एक मोटा हाथी, इधर चले उधर चले, इधर आओ, वही सब करते चलेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या कहते हैं, रेडियो को, जब रेडियो टूट जाता है या टेलीविज़न टूट जाता है, उसमें से हम लोग अच्छे खासे गाड़ी को भी तोड़ देते थे मोटर निकालने के लिए, है ना? तो रेडियो के स्पीकर, वहाँ पे आपको मैग्नेट मिलता है, अलग अलग जगह मैग्नेट मिलता है। ओके, देन तभी आपको डिसाइड कर दिया जाता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, अच्छा अच्छा चीज़ बना रहा है ना। ओके, बाद में आप सिलेबस देके भाग जाते हो कि नहीं, ये नहीं करना। ऑडियो हो गया, वीडियो कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें में आपका इस्तेमाल होता है, कि फिर चिल्ड्रन के टॉयज़ वगैरह में हो या हार्ड डिस्क वगैरह में, ये सारी चीज़ों में अलग अलग जगह में, कंप्यूटर वगैरह में आपका मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ठीक, ओके। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज़, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार रिपीटेड हुआ, बहुत बार, तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो,
मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो यही है कि जब तुम उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, फ्रीली रख दो, तो बेसिकली वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के वो लोग रुक जाएगा। कौन? इसमें कोई हे भयंकर परी शक्ति देखरी वाला बात नहीं है, वो अपने आप रुक जाएगा। उसका प्रॉपर्टीज है ना, उसको कोई रानी परी शक्ति देने नहीं आएगी, वो अपने आप रुक जाता है। ठीक है, ओके। उसके पास नीचे की शक्ति है ना, ओके। द पोल ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ सीकिंग। जो पोल बेसिकली बात करते हैं इस तरीके से, है ना, ये नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया, इस तरीके से, है ना, दिखाने के लिए बेसिकली हम लोग बताते हैं। तो बोलना चाह रहा है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, जो साउथ डायरेक्शन में उसको बोलेंगे साउथ पोल। सिंपल सी बात है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सी ही बात है। और जो दोनों पोल होगा, जो लाइक पोल होगा, मतलब साउथ साउथ, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके। और अनलाइक पोल जो है बेसिकली, यानी अगर साउथ और नॉर्थ हो तब जाकर के वो लोग क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। समझे? हाँ जी। अब आते हैं, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है ना, ये सारी चीजें। और प्रॉपर्टीज तो ये भी बहुत बार पूछा है, दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। तो आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज पूछ ले तुम, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो डिफाइन कर देना, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। एक एरिया अराउंड वेयर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे मैग्नेट रखा जाता है, उसका आसपास में फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसा क्वालिटी होता है, सॉरी ये कैसा क्वांटिटी होता है, इसके पास दोनों चीज़ होता है। इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड कि ये कैसा क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इस बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, अगर तुम लोग डिकोड ध्यान से कर रहे होगे तो, है ना, ओके। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके में, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें। द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। वही वाला डेफिनेशन, बस अलग लाइन में लिखा गया। इफ in magnetic field, force exerted by the magnet can be detected using compass and other magnet। बेसिकली जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसको किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, कंपास की मदद से, है ना, कंपास से पता चल जाएगा, फिर अदर कोई मैग्नेट के तरफ से, है ना, ओके। और देखो मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, ओके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। हाँ जी बिल्कुल, आप जो सोचते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, तो बिल्कुल इमेजिनरी लाइन होता है, ऐसा कोई हम लोग को दिखता नहीं है, बट हमने इमेजिनेशन कर रखा है ना, ओके। चलिए, उसके बाद ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, वो नहीं बात बोल रहे हैं, कि अगर आउटसाइड मैग्नेट की बात कर रहे हैं, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, आउटसाइड, इंपॉर्टेंट है। अगर आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ से, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगा। लेकिन वहीं इनसाइड द मैग्नेट के अंदर की बात करें, वो आपका बेसिकली साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपसे बिहार में ऐसे पूछेगा कि इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, एन एस जाएगा, एन से एस जाएगा, कब, बेसिकली आउट होने के लिए, ठीक है, ओके। अगर बाहर की बात करें, सॉरी इनसाइड की बात करें, इनसाइड में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, एस से एन जाएगा, ठीक है, ओके। इस बात को भी आप याद रख लेना, ठीक है, ओके। चलो आगे चलिए, अब आते हैं स्ट्रेंथ, मजबूती। देखो, जो क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन है वो शो करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा होगा क्लोजनेस, वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके, याद रख लेना, ठीक है। और नियर द पोल की बात करें, नियर पोल के पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए वहाँ पे बहुत मजबूत भी होता है ना, ओके। चलिए, इस बात को पॉइंट में याद रखिएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। पहला बात, ये लोग इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे पॉइंट को कट नहीं करता। इतने सारे जो लाइन है तो एक दूसरे को कट भी तो कर सकता है, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं करेगा, है ना, ओके। अच्छा बच्चा ये लोग, है ना, तो ये लोग इंटरसेक्ट नहीं करता ऑब्जेक्टिव पॉइंट बिहार बोर्ड के लिए। और इस बात को याद रखना, जब भी तुम इसको रखोगे, देखो इट इज़ टेकन बेसिकली
कन्वेंशन दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। बेसिकली इमर्ज होता है कहाँ से आपको, नॉर्थ पोल में, और मर्ज कहाँ हो जाता है, साउथ पोल में इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, डायरेक्शन बता देना, साउथ से लेकर के नॉर्थ जाता अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, और बेसिकली देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, क्लोज कर्व होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डैश डैश डैश, ऑब्जेक्टिव में लिखेगा कैसा होता है, बेसिकली क्लोज कर्व होता है। इस बात को याद रखना। आ जाओ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हारा खास करके इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो करंट कैरिंग स्ट्रेंथ कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है किस टाइप का सर्कल है, एक कंसेंट्रिक सर्कल टाइप का फॉर्म करता है, इस टाइप का है ना। ओके ठीक, ओके। अब आते हैं, इस बात को आपको पूछा जाता है कि अगर तुम कोई चीज़ को वर्टिकली सस्पेंड कर दो तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैसे फ्लो होगा, है ना। देखो, अगर कोई चीज़ को वर्टिकली तुम रख दो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ओके, इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन द केस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉक। अगर साउथ से नॉर्थ जाएगा तो डायरेक्शन एंटी क्लॉक। इस पॉइंट को कहीं लिख लो अगर, ठीक है। अगर कहीं वो बेसिकली, अगर बात करें अगर नॉर्थ से साउथ जाएगा तो वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। बस इतना पॉइंट याद रखो, 2 पॉइंट याद रखो। क्या याद रखना है कि साउथ से नॉर्थ जाएगा क्लॉकवाइज, नॉर्थ से साउथ जाएगा आपका सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। अगर नॉर्थ से साउथ गया तो क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। हाँ जी, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ, देखो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रिलेशन ऑफ द डायरेक्ट, अपना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रिलेशन में होता है, किसके रिलेशन में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक के रिलेशन में। ठीक, ओके, कुछ ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो यहाँ देखते हैं। एक है क्या कि बेसिकली करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर हम लोग बेसिकली डिस्पैच बाय यूजिंग किसके द्वारा, राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मैक्सवेल स्क्रू रूल के जैसा। स्क्रू देखे हो ना, वो नट, जैसे तुम्हारे दिमाग में जो नट ढीला हो गया ना, तो उसको टाइट करने के लिए स्क्रू आता है ना, तो वो उसी रूल के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मे भी पूछ दे, अदरवाइज ठीक ठाक। राइट हैंड थंब रूल आपसे पूछा जाता है 2 नंबर के लिए। ठीक है, ओके। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का आई थिंक मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया क्या, प्रॉपर्टीज। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट ही है, बस तुम देख लेना और क्या है। चलो यहाँ पे देखो, कुछ वहाँ से देख लेना, कुछ यहाँ से देख लेना। इफ़ करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड बाय राइट हैंड लेंगे। ठीक है, थंब बेसिकली क्या दिखाएगा तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके, इस बात को याद रखना। बेसिकली जो बाकी का फिंगर है वो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, तो यही तुम्हारा थंब ये राइट हैंड थंब रूल है। बेसिकली तुम राइट हैंड तुम्हारा लेना है। ठीक है, जो तो तुम्हारा थंब दिखाएगा, तुम एक अच्छा सा ऐसे करके लाइक का बटन जो दिख रहा है ना, वही उस टाइप का दिखेगा तुमको। ठीक है, वही तो बेसिकली राइट हैंड है, तो तुम जब तुम्हारा ये शो करना होता है कि थंब जो है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताता है, और बाकी का जो फिंगर है जब तुम उसको घुमाओगे तो वो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का दिखाता है डायरेक्शन। यही तुम्हारा था राइट हैंड थंब रूल। बस बना लेना, और थोड़ा एक अंगूठा बना देना, और मूव करते हुए बस एक तरीके का इस तरीके से रोटेशन दिखा देना, ताकि उसको पता चल जाए। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज हम लोग बता चुके हैं कि 2 लाइन आपस में कट नहीं करता है और हमेशा पैरेलल होता है एक दूसरे के, ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, है ना। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर तुम मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रॉपर्टीज भी याद कर लो कि अगर तुम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड डिक्रीज विद, अगर तुम बढ़ाओगे तो बढ़ेगा मैग्नीट्यूड, घटाओगे तो घटेगा, सीधा सीधी बात है ना। ओके, इसका मतलब सिंपल सा, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। तुम अगर मैग्नीट्यूड को घटाओगे तो तुम्हारा रिड्यूस होगा या डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके, इन पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स आप इसको अच्छी तरीके से याद रखना। बहुत बार 2 नंबर में रिपीट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक टर्म आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, वो भी बता देंगे, तो डायग्राम के साथ थोड़ा बता देना, 2 नंबर में देने में उसको कष्ट नहीं होगा, है ना। तुमको जहाँ लगता है पॉसिबल है कि डायग्राम बना सकते तुम बना देना। ठीक है, ओके। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट लॉन्ग कॉइल, क्या कंसिस्ट करते हैं, एक लॉन्ग कॉइल। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर लगा हुआ है, हाँ जी बिल्कुल, और बेसिकली सॉफ्ट आयरन में, किसमें बंधा हुआ है या फिर इसको लपेटा हुआ है, सॉफ्ट आयरन में, और मैग्नेट फॉर्म प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट वो फॉर्म कर रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड। ठीक है, ओके, इसमें सोलोनॉइड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ओके, इस तरह का डायग्राम बना देना। ये डेफिनेशन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा पूछता है, अभी वो भी कराएंगे, टेंशन मतलब। आता है दूसरा, फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ओके, ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी मोशन ऑन द करंट कैरिंग प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें से सिंपल सा ये है कि जो थंब है
फोर फिंगर है और मिडिल फिंगर है किसमें, लेफ्ट हैंड का, वो हम लोग म्यूचुअली हम लोग क्या करेंगे, उसको परपेंडिकुलर करेंगे। जो तुम्हारा फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मिडिल फिंगर जो है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट देगा, एंड थंब जो है ये तुम्हारा फोर्स कहाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा कहाँ पे, कंडक्टर का। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फोर फिंगर क्या शो करता है, मिडिल फिंगर क्या शो करता है, थंब क्या शो करता है, ठीक है। किसके लिए, डायरेक्शन ऑफ बेसिकली मोशन ऑफ कैरिंग करंट, कंडक्टर कहाँ पे रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। आ जाओ, इलेक्ट्रिक मोटर बहुत बार पूछा है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, जो कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, एमसीक्यू, ठीक है, ओके। दो टाइप के मोटर होते हैं, एसी एंड डीसी मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर। और किस पे यूजेस पे बेसिकली बात करें, ये बेसिकली जो सजेस्ट कहता है एंड्रू एम्पेयर, ये बेसिकली लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। अच्छा, आ जाओ 5 नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये पूरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इलेक्ट्रिक मोटर, उसका प्रिंसिपल और उसका कंस्ट्रक्शन और उसका यूजेस, ये पूरा 5 नंबर का है तुम्हारा। और बहुत बार पूछा है, सबसे ज़्यादा विथ डायग्राम की बात करें तो यही क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड में कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, आपने लिख दिया इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब बेसिकली किस पे काम करता है। देखो, व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल इसमें बेसिकली प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब रेक्टेंगुलर कॉइल को, ये जो कॉइल है ना, इसको बेसिकली तुम मैग्नेटिक फील्ड के पास रख दो तो फोर्स होगा, जिसके कारण से तुम्हारा ये जो कॉइल होगा वो रोटेट करके कंटिन्यूसली, जिससे कारण से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से, है ना, रोटेट करने लगेगा। किस तरीके से हमने बनाया, कंस्ट्रक्शन की बात करें, और देखो सबसे पहले यहाँ एक आर्मेचर लगा हुआ है। आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, ये ABCD जो दिख रहा है, ठीक है, इसके दो पोल के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा हुआ है। इस टाइप से छोटा सा तुम डायग्राम बना देना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द कॉइल कनेक्टेड विद द कम्यूटर, कम्यूटर से बेसिकली ये कनेक्ट है, ठीक है, ओके। कम्यूटर को हम लोग स्प्लिट बोलते हैं, स्प्लिट रिंग इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइस होता है जो रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका ना डायरेक्शन को बेसिकली रिवर्स करता है, इंपॉर्टेंट है। कम्यूटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है जो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखो। रिवर्स करने के लिए कम्यूटर, जिसको हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं, इस देखो इट हैज़ टू हाल्स सेम मेटालिक रिंग, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक है, मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली सप्लाई करता है परमानेंट मैग्नेट NS, ये जो NS तुमको दिख रहा है ये बेसिकली परमानेंट मैग्नेट है ना, ओके। बेसिकली शील्डिंग, बेसिकली ब्रश वगैरह इसमें एडेड है ना, फिक्स किया गया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो है ना ब्रश वगैरह एडेड किया गया है, ठीक है। बैटरी, ताकि कुछ सेल वगैरह कंसिस्ट है। यूजर्स क्या होता है, फैन वगैरह के लिए, प्लम्बिंग के लिए और वेरियस टॉय वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोटर वगैरह का। तो आपसे इलेक्ट्रिक मोटर, उसके प्रिंसिपल, क्या कंस्ट्रक्शन सिंपल से यही इसी के बारे में बताना है कि क्या क्या चीज़ें लगा हुआ है और क्या क्या हेल्प है। ये वाला कम्यूटर वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में डायग्राम के साथ बना के आ जाना, इस हिसाब से, है ना। बारे लिख दिए, प्रिंसिपल लिख दिए, फिर डायग्राम बना करके फिर उसके बारे में लिखना कि क्या क्या चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करें, है ना, फिर उसका यूजेस। चलो आगे, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, ये भी 2 नंबर में अलग से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली फिनोमिना होता है ऑफ सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट और इन इंड्यूस्ड EMI, ठीक है, ओके, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंज करते हैं बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, ऑन अ मूविंग कंडक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक, ओके। 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। जिस तरीके से मोटर पूछा जाता है उस तरीके से इसका पूछा जाता है कि ये क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और यूजेस क्या है। तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। अगर बात करें, इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस है जो बेसिकली तुम्हारा क्या कहता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, उसको बोलेंगे जनरेटर, है ना। ये किसके, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 2 में इसके ऊपर भर भर के पढ़ोगे चीज़ें, इसके बारे में क्या क्या चाहिए। इसमें देखो सेम डायग्राम है, बस कुछ चीज़ें ही यहाँ पे अलग है ना, ओके। देखो यहाँ पे सबसे पहले आर्मेचर, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है इंसुलेटेड विद कॉपर वायर, 2 मैग्नेट के बीच में रखा गया है, ठीक है। मैग्नेट की बात करें, ये स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये बेसिकली मैग्नेटिक
फील्ड प्रोवाइड करा रहा है, ठीक, ओके। स्प्लिट रिंग, ये दो मेटालिक रिंग है जो बेसिकली दो एंड में बेसिकली कनेक्टेड है, यहाँ देखो है ना, ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ करंट में हेल्प करता है। फिर कार्बन ब्रशेस लगा हुआ है यहाँ पे, ताकि जो यहाँ पे 2 कार्बन ब्रशेस पर जो बेसिकली प्रेस अगेंस्ट द स्लिप रिंग, ठीक है। और ये बेसिकली कैरी करता है करंट एक्सटर्नल सर्किट के लिए, और एक्सटर्नल सर्किट बेसिकली किससे कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो जनरेट करता है, कनेक्ट टू यूज जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंस्ट्रक्शन में जो जो थोड़ा बहुत चीज़ें आप इसके बारे में लिख देना, इनफ रहेगा। ये डायग्राम बना देना और यहाँ पे एक लगा देना, ठीक है। वहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे हम लोग नहीं किए, ठीक है, ओके। वर्किंग की बात करें किस तरीके से, तो व्हेन आर्मेचर कॉइल रोटेट तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल के साथ, ठीक है, ओके। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी करंट वहाँ जनरेट हो जाएगा कॉइल में, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा किसके थ्रू, स्लिप रिंग के थ्रू, है ना। फिर कार्बन बेस है वहाँ एक्सटर्नल सर्किट के पास जाएगा, फिर वो मैकेनिकल बेसिकली किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल में। ये वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है। यूजर्स की बात करें, पावर स्टेशन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, घरों में, हॉस्पिटल वगैरह में, है ना, शादी वगैरह में देखोगे, है ना, जनरेटर आता है ना, पोर्टेबल जनरेटर आजकल आने लगा है पावर कट के लिए, है ना, ओके। चलो अब आते हैं एसी एंड डीसी में डिफरेंस पूछता है बिहार बोर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। अल्टरनेटिंग करंट एसी, ये डायरेक्शन चेंज बहुत इसमें पीरियोडिकली कॉल्ड अल्टरनेटिंग, जो बेसिकली चेंज करे पीरियोडिकली इज कॉल्ड आपका अल्टरनेटिंग करंट। मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी सॉरी अल्टरनेटिंग करंट, और ये डायरेक्शन बेसिकली कितना सेकंड में 1/100, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है पूछा है। इन इंडिया फ्रीक्वेंसी बात करें 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है, ओके। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए हम लोग घर में डीसी नहीं आता, एसी आता है, क्यों कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, जैसे हम लोगों के लिए, है ना, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, वो नहीं, वो मत समझो, है ना, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। ये एसी का बेसिकली देखो, ये डायग्राम बना देना, अगर अल्टरनेटिंग करंट पूछे, इंप्रेस होगा तो पक्का कुछ ना कुछ कर लेगा, पक्का अपने आप को चाकू घोंप लेगा एग्जामिनर, ठीक, ओके। कितना अच्छा कैसे लिख सकता है ना। चलो ये डीसी का है, डीसी का है मैंने ऑलरेडी लिख लिया कि करंट फ्लो वन डायरेक्शन, बस एक ही डायरेक्शन में, देखो एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है ना, उसको बोलेंगे डायरेक्ट करें, ठीक है, ओके। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कौन, डायरेक्ट करंट। एडवांटेज की बात करें, देखो एसी जो है बात करें तो कॉस्ट ऑफ जनरेटर ऑफ एसी लेस होता है किसके, डीसी से, है ना, ओके। डीसी में ज़्यादा लगता है बट एसी में कम लगता है। एसी ईजियर कन्वर्ट होता है डीसी, ठीक है, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज हो गया। एसी जो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, पावरलेस को, लेकिन डीसी को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो जाता है तो, ठीक, ओके। एसी को तुम अल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, लेकिन ये चीज़ तुम डीसी में नहीं कर सकते, है ना, ओके। ये सारे ड्यूरेबल के लिए अच्छा होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं पड़ता है ना, बट डीसी में ये है कि तुम एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा तुमको इस बनाना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, पोलैरिटी चेंज करना पड़ता है, और डेंजरस होता है देन डीसी। एसी इज मोर डेंजरस दैन डीसी, इस बात को भी तुम याद रखना, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें, या इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं एसी का, बट डीसी का कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, हाँ जी, डोमेस्टिक सर्किट, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना, बस ऑब्जेक्टिव भी निकल जाए सब्जेक्टिव भी निकल जाएगा, वीडियोस देखते चलो। डोमेस्टिक सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो देखो, वी रिसीव सप्लाई, घर में कितना आता है, सीधा सीधे आता है पोल केबल के थ्रू 220 वोल्ट। ऑब्जेक्टिव याद रखना कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप का तार होता है, वायर, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। लाइव वायर रेड पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट है, तीनों ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि लाल कलर का क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, इंसुलेटेड वायर, ठीक है, लाइव वायर, ठीक है। चलिए, न्यूट्रल ब्लैक होता है, नेगेटिव होता है, ग्रीन अर्थ वायर होता है, सेफ्टी वगैरह के लिए, कहीं अगर लीकेज हो गया, मेटालिक बॉडी में नहीं आ सके, तुमको शॉक लगने से बच सके, है ना, इसलिए अर्थ वायर, अर्थिन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ओके। डेफिनेशन आ चुका है, 2 नंबर क्यों लिख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, बेसिकली हम लोग बेसिकली शॉर्ट सर्किट इज अ काउज बाय टचिंग लाइव वायर, लाइव वायर न्यूट्रल वायर से जब टच हो जाएगा तो सडन लार्ज करंट फ्लो होगा, जिसके कारण से पूरा तुम्हारा जो भी सामान है वो जल सकता है ना, और तुम्हारा जो पावर लाइन कट हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ओवरलोडिंग की बात करें तो देखो, ओवरलोडिंग की बात करें, ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इन एनी करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ करंट, चलो कॉल इसको हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग, बोलते हैं ओवरलोड हो गया, बहुत ज़्यादा हाई पावर आ गया, वोल्टेज आ गया। अब तो फिर भी ठीक है, पहले क्या होता था, पहले कुछ बैलेंस में नहीं रहता था, लाइन आता नहीं था, वोल्टेज नहीं रहता, आता तो कभी इतना आता था कि उड़ा देता था,
है ना। ओके, तो उसके लिए एमसीबी वगैरह आया कि अगर ऐसा कुछ आया बहुत हाई वोल्टेज आए तो एमसीबी गिर जाएगा। आपके बोर्ड में देखोगे फ्यूज़ लगा होगा, क्यों? क्योंकि अगर कुछ हो तो सबसे पहले फ्यूज़ जलेगा, फ्यूज़ जलेगा तो ऑटोमेटिक रूम का पावर बंद हो जाएगा, है ना, चीज़ें बन जाएगा, है ना। ओके, ताकि सडन अमाउंट में अगर करंट फ्लो ज़्यादा हो जाए तो ओवरलोडिंग को बचा सके, इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्यूज़ वगैरह का। तो टॉपिक आ गया फ्यूज़। ऑब्जेक्टिव पूछा है कि फ्यूज़ क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है तो को शॉर्ट सर्किट टाइम पे या ओवरलोडिंग के टाइम पे बचाता है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। और इस बात का रखना, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेसिस्टेंट होता है। किसका? फ्यूज़ का। एक पीस होता है थिन वायर का, एकदम देखो हल्का सा पतला वायर होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ओके, और हाई रेसिस्टेंट होता है। इसको हमेशा लाइव वायर के साथ जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि फ्यूज़ को हमेशा लाइव वायर के साथ जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। और किसके इफेक्ट में काम करता है, किस वर्क में काम करता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ, याद रखना, ठीक है, ओके। ओके, और कुछ आता है 2 नंबर के लिए डेफिनेशन। डायनामो। डायनामो क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें करता है, बेसिकली इलेक्ट्रो एनर्जी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस डीसी करंट। डायनामो बाइसाइकिल के लिए, है ना, स्मॉल पावर जनरेटर के लिए, चार्जिंग बैटरीज के लिए, लेबोरेटरीज एक्सपेरिमेंट के लिए डायनामो का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन है 2 नंबर के लिए। आ जाओ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अभी कुछ और 5 नंबर के क्वेश्चन कराएंगे। ये 5 नंबर, वो इधर 5 नंबर का क्वेश्चन कराएं 10 नंबर, ये 15 नंबर वाला 5 नंबर के क्वेश्चन। तो देखो, परमानेंट जो मैग्नेट है ये बिना इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम में इलेक्ट्रिसिटी है, तुम कैसे कर लोगे? तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से, बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो कराता है तब बनता है। ये इसका स्ट्रेंथ जो है फिक्स होता है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ चेंज हो सकता है। क्यों? तुम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ज़्यादा होगा, सीधा सीधी बात है ना। इसको तुम स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ पावर लग ही नहीं रहा, लेकिन तुम इसको कर सकते हो। पावर ऑन करोगे तो ऑन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये हार्ड होता है, ठीक है, स्टील जैसा। ये सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है, जैसे विथ कॉपर वायर। ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ये करंट जब तक फ्लो रहेगा, है ना, ओके। ये कंप्रेस वगैरह के लिए, फ्रिज मैग्नेट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल वगैरह हो गया, मोटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एसएस ले लो, कहीं लिखना है लिख लो, इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। इनफैक्ट क्लास 12 तक में पूछा जाता है, एक और बढ़ जाएगा आगे जाकर कि इसका टाइप फेरो मैग्नेट एंड अदर मैग्नेट आ जाएगा, वो पूछा जाता है, ठीक है। इंडियन बिहार बोर्ड में परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट ये ज़्यादा पूछा है, ठीक है, एक दो बार पूछ चुका है, तो इसको ध्यान देना। 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। और लास्ट ये 2025 का क्वेश्चन है, यानी तुम्हारा 20 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी इसमें से पूछ सकता है, याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, ये 2 नंबर के लिए याद रखो कि किस तरीके से वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वर्किंग कैसे? अगर तुम कोई सॉफ्ट आयरन को कॉइल में इंसुलेट करोगे, कॉपर वायर में, ठीक है, उसको फ्लो कराओगे, करंट को फ्लो कराओगे कुछ कॉइल के थ्रू, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके अराउंड आसपास, है ना, ओके। दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किस में करोगे? सॉफ्ट आयरन कोर में। वो बेसिकली टेम्पररी मैग्नेट बनाएगा, ठीक है। जब उसको तुम स्विच ऑफ कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। स्विच ऑन करोगे तो वो चलने लगेगा। इस तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से बेसिकली मैग्नेट चला रहा है ना, ओके। हाँ, बाजा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट किस तरीके से, इसमें किस लिए कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये शो करने के लिए। तो देखो, हमें एक्सपेरिमेंट लिखना है तो उसकी चीज़ें, सबसे पहले एम क्या है तुम्हारा, मोटिव क्या है उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, शो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। उनको ये शो करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जनरेट हो रहा है। पहला एम। क्या क्या सामान चाहिए तुम्हें? कॉपर का चीज़ चाहिए, बैटरी चाहिए, स्विच चाहिए, मैग्नेट कंपास चाहिए ताकि तुम डिटेक्ट कर सको, ठीक, इतने सामान चाहिए। अब क्या कैसे क्या चीज़ें करोगे? देखो, प्रोसीजर, सबसे पहले तुम स्ट्रेट जो तुम्हारे पास वायर है उसको अबव रखोगे, किसके अबव? मैग्नेटिक कंपास के ऊपर में, ठीक है, ओके, रख दिया, ठीक है। उसके बाद तुम बेसिकली वायर को कनेक्ट करोगे किसके साथ? बैटरी के साथ, ठीक है, कर दिए। और कुछ? ये कनेक्ट है, कर दिए, ठीक। उसके बाद अगर की को तुम ऑफ करोगे तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा, हाँ जी, नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो कंपास यहाँ पे देखो, तो नो करंट फ्लो, तो कंपास नीडल ऑन द नॉर्थ साउथ में रहेगा, ठीक है, ओके। अगर ऑन करोगे तो वायर वहाँ से बेसिकली यहाँ टच करोगे ना तो पास जाएगा ना, है ना,
करंट पास करेगा तो कंपास नीडल देखेगा डिफ्लेक्ट करेगा। जब पास ऑन हो जाएगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब ये पता चल गया कि यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब इसके अराउंड बेसिकली करंट है। ठीक है, ओके। इससे पता चल गया कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स। ठीक है, ओके, याद रख लेना। ठीक, ओके। यहाँ से रिवर्स का मतलब सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा आपको कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा जब तुम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करोगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से डायग्राम बना देना। ये 5 नंबर 25 नंबर का, सॉरी, सो सीधा सीधा आई थिंक 20 नंबर के तुम्हें सब्जेक्टिव बता दिए। 5 नंबर वाले 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर 5 नंबर में पूछेंगे, तो ये क्वेश्चन बिहार पर पूछा जाएगा। अदरवाइज ये AC DC ये जो भी है ये आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा। किस में? 2 नंबर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत शॉर्ट टाइम पे था। इतने चीज़ें कर लोगे आप, खत्म है, कर लो, आराम से हो जाएगा। ठीक, ओके। तो 30 मिनट में ये भी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए। होप इसी तरीके से जो भी वीडियोस है फटाफट से देख लीजिए, है ना। हमारा वीडियोस बहुत कम कम टाइम का होता है, देखो 40-40 मिनट का होता है, 30-30 मिनट का। पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड ओरिएंटेड होते हैं, जब कहीं पे तुमको नहीं मिलेगा इसी चैनल पर मिलेगा। तो इसी चैनल को फटाफट जुड़ जाना। जिसको नोट्स वगैरह चाहिए फटाफट इसमें जुड़ जाना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा इस बैच पे। फटाफट जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से 11K कर दो। हो सकता है घर पे पार्टी कर ले, है ना, सबके साथ, है ना, क्योंकि अभी तक फैमिली वाले के साथ एक बार भी सेलिब्रेशन नहीं कर पाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।